बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। आज 27 फरवरी 2021 को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, जो कि आज से 2 साल पहले 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन हमसाया मुल्क को जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसका पूरी दुनिया ने इदराक किया था कि पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज वो बड़ी बेहतरीन और बड़ी प्रोफेशनल हैं और अपने से बड़े दुश्मन को उनकी तरफ से जो जारहियत की गई उसका दिन दिहाड़े मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके बाद पूरी दुनिया ने सबूत भी दिखाए कि भारत जो है उसने जो बालाकोट में अटैक किया था, वो अटैक से जो दावे किए गए थे वो बिल्कुल हकीकत के बरअक्स निकले। और उसके ऊपर जो तस्वीर सामने आई, जो इंटरनेशनल इदारों की तरफ से जो इमेजेस थी सैटेलाइट की, उसमें भी ये पता चला, लेकिन वापसी पे अपना पेलोड फेंक कर जल्दी से भारत की तरफ निकल गए और जिससे किसी किस्म का कोई जानी माली नुकसान भी नहीं हुआ था। लेकिन उससे पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है, जो सालमियत है, उसको शदीद धचका लगा था, जिसके बाद एक प्रेशर क्रिएट हो गया था कि पाकिस्तान भारत को मुँह तोड़ जवाब दे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौम को मुबारकबाद दी है 2 साल मुकम्मल होने पर। और उसके बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो ये कि किस पाकिस्तानी सियासतदान ने कौम की इस फ़तह के दिन को शिकस्त में बदलने की कोशिश की और उसके पीछे मकासद क्या थे और उसके बाद उसके नताइज क्या निकल रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, जो उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी है आज सुबह। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मैं पूरी कौम को सल्यूट करता हूँ और कंग्रेचुलेशन पेश करता हूँ कि जिस तरह हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भारत को जो है रिस्पांस दिया, एक इलीगल और एक लापरवाह तरीके से जो मिलिट्री एडवेंचर करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एयर स्ट्राइक की गई थी। आज उसकी दूसरी एनिवर्सरी है और एक बतौर प्राउड और कॉन्फिडेंट नेशन होने के नाते हमने एक डिटरमेंट, एक रिजॉल्व लेकर और अपनी मर्ज़ी का टाइम और प्लेस जो है उसको चूज़ करके भारत को जवाब दिया। और ये वही जुमला है जो उस वक़्त भी DGISPR की जानिब से कहा गया था और बड़ा मशहूर हुआ था जुमला कि वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो उस वक़्त पाकिस्तानी अवाम के साथ ख़ताब किया था, ख़ास तौर पे पुलवामा अटैक के बाद भी जब भारत की तरफ से हमले का ख़दशा था, फिर उसके बाद 26 फरवरी को भी वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से जब ख़ताब किया तो उसमें भी यही बात की थी। उसके बाद दूसरी ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमने एक दुनिया के सामने एक ज़िम्मेदार पाकिस्तान का सबूत पेश किया और उसी रवैये का इजहार किया। और इंडिया का जो एक अजीब दादागिरी वाली जो उसकी आर्मी की एक अप्रोच है, उसका जो चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब किया। हमने उनका जो पायलट पकड़ा था उसको भी वापस कर दिया और हम हमेशा ख़ित्ते के अंदर एक अमन के लिए और उस पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए, और जितने भी इश्यूज़ हैं उनको डायलॉग यानी मुज़ाकरात के थ्रू हल करने के ऊपर हमारा यकीन है। और इसी तरह मैं खुशामदीद कहता हूं जो कि सीज़ फायर के हवाले से एक दोबारा जो एक मुआहदा हुआ था उसको रिस्टोर करने का ऐलान किया गया है और अब भारत के ऊपर है कि वो किस तरह से इस सारी सूरत हाल को ठीक करता है और आगे लेकर चलता है। और इसी तरह इंडिया जो है उसको चाहिए कि वो लाजमी तौर पर उस लंबे अरसे की पेंडिंग पड़ी हुई जो डिमांड है, वो जो कश्मीरियों को सेल्फ़ डिटर्मिनेशन का राइट है, यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन थी सिक्योरिटी कौंसिल की, उसकी मुताबिक के साथ वो कश्मीरियों को उनकी हक़ खुद इरादियत का हक़ भी दे। और ये बहुत लंबे अरसे की डिमांड है। उसके बाद DGISPR ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा है कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह से कौम की सपोर्ट के साथ एक अज़म का इजहार किया था और इसी तरह हम हमेशा अपनी इस धरती जो है उसका भी जो है उसकी हिफाजत करते रहेंगे और हर तरह के जो ख़तरात हैं उसका मुकाबला करते रहेंगे। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है बल्कि एक हौसले और एक अज़म की बात है कि कौम ने जिस तरह से आखिर में फ़तह हासिल की, पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए खड़ा और जब भी चैलेंज किया गया पाकिस्तान उसके लिए अपनी पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। अब इस एनिवर्सरी के मौका पर ये जो 2 पैगाम आए हैं बड़े पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से और DGISPR की जानिब से, जो कि मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से एक मुश्तरका पैगाम होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि इदारे और हुकूमत एक पेज पर हैं और जिस तरह से उन्होंने इसमें अल्फाज चूज़ किए और जिस तरह से ये स्टेटमेंट दी है, ये भी यही बताती है कि दोनों की जो एक सोच है और जो अप्रोच है इस वक्त पाकिस्तान की इदारों की और हुकूमत की, वो बिल्कुल एक है। जिस तरह 2019 में जब ये वाक़या पेश आया था तो उस वक़्त भी
वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह कौम से ख़िताब में जो बातें की थी और उसके बाद DGI-SPR ने भी उनका हवाला दे के फिर उसी तरह बताया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि अभी इस वक्त पाकिस्तान नया है, पहले जैसा पाकिस्तान नहीं है, और अब की बार अगर हमारे साथ ऐसा कुछ किया गया तो हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। और यही हवाला DGI-SPR ने भी दिया था और कहा था कि पाकिस्तान और इसकी लीडरशिप जो है वो अब बदल चुकी है और अब पहले की तरह मामलात नहीं होंगे। पहले से मुराद ये था कि जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर भारत का एक नफसियाती दबाव बना कर रखा गया था कि हमेशा हर जंग में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, मुल्क के अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग पाकिस्तान की आवाम को, कौम को ये बातें वक्तन फ़वक्तन उनके जहनों में डालने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान भारत के आगे बहुत छोटा है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता, भारत ने हमेशा हर महाज पे जंग जीती है, पाकिस्तान हर जंग उनसे हारा है। वो हर हकीकत को डिनाई करके इस कौम के नौजवान ख़ास तौर पे जो आने वाली नस्ल है उनके जहनों में एक अजीब सी मायूसी और अजीब सी सोच पैदा करना चाहते हैं कि वो भारत से दबा रहे। तो तब भी यही सूरत हाल पेश आई थी। मैं अब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ये जो भी वाक़या पेश आया था 27 फरवरी का, और उससे पहले 26 फरवरी, और उससे पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, उसकी थोड़ी सी टाइमलाइन मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको वो सारे इवेंट्स रिकॉल हो जाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि मैंने एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री तैयार की है 27 फरवरी के हवाले से कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत की और किस तरह पाकिस्तान ने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया, क्या क्या वाक़यात पेश आए। और उसके बाद उस वक़्त के जो एयरफोर्स के हीरोज़ के अलावा DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर थे जो अब लेफ्टिनेंट जनरल हो चुके हैं, उनको किस तरह से मिस्टर सरप्राइज़ का ख़िताब मिला और उसके अलावा भारतीय मीडिया ने उन्हें जेरासिमोव ऑफ साउथ एशिया का ख़िताब क्यों दिया, जेरासिमोव कौन था, उसके हवाले से वो स्पेशल डॉक्यूमेंट्री है। मैंने कहा था कि 12 बजे तक वो अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ी सी डिले है, लेकिन इंशाल्लाह आज ही मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा और आप उस वीडियो को देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो 26 और 27 फरवरी को जो हुआ था उसकी बैक पे क्या था, माजी में क्या हुआ था। तो कुछ इस तरह से था कि पुलवामा में अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को। जम्मू कश्मीर नेशनल श्रीनगर हाईवे जो है वहाँ पे भारतीय फ़ौज के कॉन्वॉय पे एक अटैक हुआ था। खुदकश जो गाड़ी थी, बम्बार, जो कश्मीरी नौजवान था उसने टकराई थी, जिसमें 40 के करीब भारतीय फ़ौजी जाँ बहक हलाक और उसके अलावा मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद भारत ने फ़ौरन ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि जैश ए मोहम्मद ने अटैक किया है और पाकिस्तान से वो आए हैं। उसके बाद वहाँ पे एक माहौल बनना शुरू हुआ, आवाम में, मीडिया में, सियासतदानों में, ख़ास तौर पे जो उनकी हुकूमती जमात BJP थी, उनका एक माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए और पाकिस्तान को जनाब सबक सिखाया जाए। तो ये एक भारत के अंदर माहौल बना दिया जाता है और इसी बुनियाद पर भारत के अंदर इलेक्शंस लड़े जाते हैं। और बदकिस्मती से वो साल जो था 2019 वो भी इलेक्शन का साल था। अप्रैल के अंदर भारत के अंदर आम इंतखाबात होने वाले थे जिसमें नरेंद्र मोदी जो है उनको जीतने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए थी, तो वो एक बड़ा बेहतरीन उनको मौका मिल गया था। उन्होंने इसकी बुनियाद पर सारा माहौल बनाया जिसको पाकिस्तान ने जज किया कि ये सिचुएशन बनने जा रही है। इतलात भी थी कि हमला हो सकता है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया था और उसमें कौम को एतमाद में लेते हुए ये कहा था कि हम भारत को अमन का पैगाम देते हैं, लेकिन अगर इसको कमज़ोरी समझा गया और हमारे ऊपर किसी किस्म की जारहियत की गई तो फिर हम सोचेंगे नहीं, हम उसका जवाब देंगे। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत हाल बन गई। रोज़ाना पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ जब उड़ते थे तो लोगों को ये लगता था शायद अब जंग लगी कि अब जंग लगी। सियालकोट सेक्टर और दीगर जो सेक्टर्स थे उन पर पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियाँ जो हैं वो मूव हुई, टैंक लगे, फ़ौज मूव हुई। इसी तरह भारत के अंदर भी तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई थी कि हर तरफ यही लग रहा था और पूरी दुनिया जो है उस पर वो तवज्जो सब की पाकिस्तान और इंडिया के इसकी तरफ थी और कोशिश कर रहे थे कि ऐसा ना हो, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर ताकतें हैं और इनकी अगर जंग हुई तो वो फिर बहुत ज़्यादा संगीन उसके जो है नताइज निकल सकते थे। तो वो सारी सूरत हाल बनी हुई थी कि 26 फरवरी को सुबह के करीब फजर से पहले भारतीय त्यारों ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की और 40 किलोमीटर तक अंदर आए और उसके बाद वापस भागे। जब पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने स्क्रैम्बल किया, उनको काउंटर किया, तो वापस भागते हुए उन्होंने अपना पे लोड फेंका। जो बम थे वो जब्बा के मुकाम पर बालाकोट के करीब खैबर पख्तूनख्वा में गिरे और जहां कुछ दरख्तों को नुकसान पहुंचा, लेकिन भारतीय मीडिया और हुकूमत ने दावा किया कि हमने जैश ए मोहम्मद का कैंप तबाह कर दिया है, 350 के करीब हमने दहशतगर्द मार दिए हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जब दुनिया भर को सबूत दिखाए, मीडिया को सबूत दिखाए कि वहाँ तो सिर्फ दरख्तों को जो है वो शहीद कर दिया गया है। और जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज है कि वह जहाँ
बिलियन ट्री कर रहे हैं, वहाँ उन्हें एक्स्ट्रा दरख्त लगाने पड़ेंगे। तो पूरी दुनिया ने भारत का उस पर मजाक भी उड़ाया जब उसका कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक तशवीश पैदा हुई कि भारत ने हमारे साथ ये क्या किया दिन दहाड़े, तो हम इनका जो है अब जवाब कैसे देंगे, क्योंकि फौरी जवाब नहीं दिया गया। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तान हुकूमत जो इस वक्त की है इमरान खान की, और आर्मी के जो एक तरह से बुग्ज़ में शिकार लोग हैं, वो ताने देना शुरू हो गए आर्मी के हामी लोगों को भी, आर्मी को भी, हुकूमत को भी, कि लो जी देखो दिन दहाड़े भारत हमारे साथ ये क्या कर गया है। और इससे पहले माजी के हवाले देने लगे, और यही वो सारी बात है कि पाकिस्तान हमेशा जंग हारा है, और कौम का मोराल मज़ीद डाउन करने लगे। तो उस सारी सूरत हाल के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से ख़ताब किया। उसके बाद DGI-SPR जो थे उन्होंने भी जिस तरह आके कौम को एतमाद में लिया, और उसके बाद कहा कि हम भारत को सरप्राइज़ करेंगे, अब वक़्त और जगह का तयन हम करेंगे, और फिर उसके बाद भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर उसके बाद सारी दुनिया ने देखा और कौम ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के तहत भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके 6 टारगेट लॉक किए, जहां उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी उसमें शामिल था, और उसके करीब जो है वो मिसाइल मारे और उससे पैगाम दिया कि जनाब हम हिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही पाकिस्तानी तैयारे वहाँ से वापस आने लगे तो भारतीय तैयारों ने पीछा किया और पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गए। वो भी एक बड़ी तरीके से गेम हुई थी, वो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्री जो है उसमें बता रहा हूँ, आप उसमें देखेंगे और सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो उसके बाद पाकिस्तान की हदूद में जैसे ही 2 तैयारे आए, उसमें एक SQ-30 MKI बड़ा जदीद तरीन तैयारा है, उसको पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने गिराया। वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिरा, जबकि दूसरा जो MiG-21 था बाइसन, वो अभिनंदन विंग कमांडर उड़ा रहा था और वो पाकिस्तान में गिरा। अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जिस तरह भारत की पूरी दुनिया में इज़्ज़त अफजाई हुई, बेइज्जती हुई, और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह उनका पायलट वापस किया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान किस तरह से अपने से कई गुना बड़े मुल्क का मुकाबला कर सकता है। और पाकिस्तानी अवाम का मोराल अप हुआ। खुशी का दिन था उस दिन। पाकिस्तानी कौम ने अपनी आंखों से देखा था, इस नौजवान नस्ल ने ख़ास तौर पे, जिनको एक सबक पढ़ाया गया था कि इनको हमेशा भारत से शिकस्त हुई है। तो दिन दहाड़े जब ये सारी चीज़ें देखी तो कौम का मोराल जो है अप हुआ। उसके बाद 18 अप्रैल 2019 को सुषमा स्वराज जो कि वज़ीर ख़ारजा थी उस वक़्त की, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया जी बालाकोट के अंदर जो हमने स्ट्राइक की थी उसमें किसी किस्म की कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो सच था वो पूरी दुनिया के सामने आया। उसके बाद DGI-SPR ने फिर उनसे कहा इससे पहले जो आपने झूठ बोले हैं उनके बारे में भी सच बोलिए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी जिस तरह अब आप सच बोल रहे हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से एक सियासी रहनुमा ने पाकिस्तान की इस जीत को, इस फ़तह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की, और उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि PDM बनी। नवाज़ शरीफ ने जिस तरह आर्मी के ख़िलाफ़ बयानात देने शुरू किए इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उसी तनाजुर के अंदर उनके ही एक पार्टी लीडर सरदार अयाज सादिक ने असम्बली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये बयान दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जिस दिन पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ा तो उसके बाद क्या सूरत हाल थी, उस पर इंडियन मीडिया ने क्या कुछ किया, उसको किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। मैं आपको एक क्लिप सुना देता हूँ, आप उनका बयान खुद भी सुन लें। और इंडियन मीडिया जिस तरह से कह रहा है, अगर आप गूगल पे सर्च करें अयाज सादिक स्टेटमेंट, सिर्फ इतना ही लिखें तो आपको जितने लिंक मिलेंगे वो इंडियन मीडिया के, और उसमें वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। और उसी बयान की बुनियाद पर वो आज भी कहते हैं कि हम जीत गए थे, अभिनंदन को डर के मारे वापस कर दिया गया था और पाकिस्तान जो है वो हार गया था, आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी। और इस तरह की कहानी की वजह से पाकिस्तान की फ़तह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की, जिसके बाद अयाज सादिक के ख़िलाफ़ बड़ा आउटरीच आया। आवाम ने उनको बुरा भला कहा, उनके खिलाफ बैनर्स भी लगे लाहौर में, गद्दार के, उन पर मुकदमे दरख्वास्त भी दी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि जी भारतीय मीडिया मेरे बयान को ट्विस्ट कर रहा है, अपने बयान पे मैं कायम हूँ, मैंने जो बयान दिया वो बिल्कुल ठीक है, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है। मतलब इस तरह की कहानी घड़ी गई। और उसी बुनियाद पर 26 फरवरी यानी कल गुज़श्ता रोज़ 2021 को भी भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत अयाज सादिक का बयान इस्तेमाल करके अभिनंदन को जो है सलाम पेश कर रहे थे और अपनी फ़तह का जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान को दोबारा से डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सूरत हाल सारी मैंने आपके सामने रखी है। तो मैं आपको वो बयान सुना देता हूँ अयाज सादिक का, वो आप ज़रा सुन लें कि किस तरह इंडियन मीडिया उनके बयान को कोट कर रहा था और जो अयाज सादिक ने बयान दिया था वो बयान क्या था। सॉरी ये बयान प्ले नहीं हो रहा, शायद इंटरनेट का कोई मसला है। वो मैंने आपको थोड़ा सा खुलासा बता दिया कि जिस तरह उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा कि हमें वो दिन याद है कि जिस तरह मीटिंग कॉल हुई और वहाँ पे हम गए तो वज़ीर-ए-आज़म ने आने से इनकार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे मौजूद थे, फिर आर्मी चीफ आए, टांगें काँप रही थी, माथे पे पसीने थे और कहा खुदारा जो है अभिनंदन को वापस कर दो वरना भारत हमला कर देगा। और उस दिन नो डाउट भारत ने हमला करने का प्लान किया था पाकिस्तान पर। मिसाइल से पाकिस्तान के 5 से 10 को टारगेट लॉक किए थे। मुझे एक्जैक्टली
कंफर्म नहीं है क्योंकि ये रिपोर्ट्स हैं। तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने उससे कई गुना ज़्यादा जब उनके टारगेट लॉक किए तो उसके बाद भारत ने मिसाइल हमले का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया था। तो उसकी वजह से अयाज सादिक ने ये बयान दिया, उसके बाद डटे रहे उसके ऊपर। फिर इसके बाद फवाद चौधरी ने असम्बली के अंदर जब इनको बुरा भला कहा या तनकीद की इन पर, तो उनके मुँह से ये निकला कि पुलवामा में जिस तरह हमने जवाब दिया, तो बाद अज़ा उन्होंने तस्हीह कर ली कि पुलवामा के बाद हमने जिस तरह बयान दिया। तो उसके बाद सारी अपोजिशन जमातें, इनके वर्कर्स और इन लोगों ने फवाद चौधरी पर चढ़ाई शुरू कर दी कि लो जी आपका बयान जो है वो भारतीय मीडिया इस्तेमाल कर रहा है कि आपने कहा पुलवामा में हमने उनसे बदला लिया, यानी कि पुलवामा पाकिस्तान ने करवाया था। तो इस सिचुएशन में सारा इन्होंने जो गेम की मुस्लिम लीग नून ने, और जिस तरह नवाज शरीफ का नैरेटिव है, जो PDM जो कुछ आर्मी के ख़िलाफ़ कर रही है, अब भी आप देख लें उस दिन भी ये लोग यही कर रहे थे, ताने मार रहे थे, तनकीद कर रहे थे। और इनके जो फेवरेट सहाफ़ी हैं जो मुस्लिम लीग नून के साथ है, उनके 26 फरवरी के आप कॉलम्स और उस वक्त की ट्वीट्स उठाकर देख लें 2019 की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने ये मुल्क से सिंसियर हैं और कितने इस मुल्क के अफवाज से सिंसियर और कितने अपने सियासी मालिकान से सिंसियर हैं। और इसी तरह आज भी ये लोग खामोश बैठे हैं कि इस तरह की कोई बयान दी दिए कि कौम के लिए आज फ़तह का दिन है, और इस तरह की कोई बात होता है ना कि मतलब सियासतदान है तो इनको करनी चाहिए। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को मुबारकबाद दी और उसके बाद DGI SPR ने मुबारकबाद दी, तो इन लोगों का भी बनता है कि इस मुल्क में हुकूमतें की हैं और सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने अपने बयान से भारत की बखूबी खिदमत की। हालांकि अयाज सादिक ने 26 फरवरी को 2019 को पार्लियामेंट का जब जॉइंट सेशन हुआ तो वहाँ पर आके स्टेटमेंट दी और कहा कि जिस दिन से मोदी आया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है, अजीब रवैया है, तो इसमें हमारे लिए इकट्ठा होने का पैगाम है। ये वही मोदी है जिसको नवाज शरीफ जो है साड़ियाँ देते रहे, आम के तोहफे देते रहे, शादी पे बुलाते रहे और बड़ा करीबी याराना था, जिसके बारे में नाम नहीं लेते, तनकीद नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। और अजीत डोवल से मुलाकातें होती थीं, उसके बाद जिंदाल से मुलाकातें होती थीं और सारी यारियाँ निभाई जाती थीं। खैर नाज़रीन, ये एक खुलासा था। इंशाल्लाह मेरी डॉक्यूमेंट्री जो है वन करीब आएगी और आप उसको देखेंगे। बड़ी डिटेल और ब्रीफ डॉक्यूमेंट्री, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।